नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात होगी उपचुनाव के नतीजों की, जिसको सामने आने में बस अब कुछ घंटे या एक रात का वक्त है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता कायम रहेगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस पर जनता की मोहर किस पक्ष में है ये कल सुबह स्पष्ट होगा। 19 जिला मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता प्रबंध हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात है। वेबकास्टिंग की मदद से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कैमरों के जरिए सीधे नजर रखेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने काउंटिंग के नियम में थोड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से निर्वाचन अधिकारियों से काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को कहा है। अब की बार मतगणना के लिए एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगेंगे और इस वजह से हर विधानसभा में मतगणना के राउंड्स बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। किस विधानसभा में कितने राउंड्स होंगे ये विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा और इसी के साथ प्रत्याशियों को हर राउंड में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हर राउंड के बाद ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के परिणामों की घोषणा करेंगे और पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक ईवीएम से काउंटिंग रोकी नहीं जाएगी, बल्कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम के मतों की गिनती साथ साथ हो सकेगी। भले ईवीएम काउंटिंग के सारे राउंड्स खत्म हो जाएं, वहीं इस बार काउंटिंग के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि प्रत्याशी, उनके एजेंट्स बाहर से उसे पूरी तरह स्पष्टता से देख पाएं। तो आज की रात प्रत्याशियों को, दलों को जाहिर तौर पर नींद नहीं आने वाली। लगातार नतीजों को लेकर, एग्जिट पोल्स के अनुमानों को लेकर लोगों में तरह तरह के दावों को लेकर बेहद उत्सुकता है। तो किसके पक्ष में जनता ने फैसला किया, किसे जनादेश दिया, किसकी सरकार बनाई, किसकी सरकार जाने का निर्णय दिया, ये सारी बातें अब की बार के उपचुनाव में, जो मुख्य चुनाव से कतई कम नहीं रहे, जो बार बार हमने भी कहा, उसके नतीजे आने को हैं। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होते ही रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तैयारी को लेकर इन्होंने दिन भर जायजा लिया, अलग अलग लोगों से बातचीत की है। नासिर गौरी जुड़े हैं ग्वालियर से, भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे साथ ही जुड़े हैं। पहले नासिर के पास चलते हैं। नासिर, सबसे महत्वपूर्ण आप ही का अंचल रहेगा, नजर रहेगी कि आपके अंचल से जो अनुमान आए हैं एग्जिट पोल के, क्या वो सटीक होते हैं या नतीजा कुछ और रहता है? तैयारी बताएं। देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुए हैं बेहद खास है और यहीं से तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सत्ता किसकी हो। लेकिन एग्जिट पोल के बाद कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके आवभाव बदल चुके हैं और अब काउंटिंग का जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इस बार एक खास तैयारी ये की गई है कि मतगणना स्थल पर तो पुलिस का फोर्सेस तैनात रहता है, लेकिन इस बार ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी विधानसभा हो रही है वहाँ भले ही मुख्यालय पर काउंटिंग हो, लेकिन जो विधानसभा है वहां पर एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, यानी कि पॉइंट्स तैयार किए गए। अगर ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर जिले में 12 ऐसे पॉइंट तैयार किए गए हैं जहां पर आशंका है कि मतगणना के दौरान कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं अलग अलग दल के, वो कहीं ना कहीं उनमें नोकझोंक हो सकती है या न्यूसेंस क्रिएट करने की स्थिति है वो पैदा कर सकते हैं। तो वहां पर वज्र वाहन के साथ पुलिस का फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है। ये हालत ग्वालियर के साथ साथ मुरैना, भिंड, मेहगांव, गौद, ये 3 विधानसभा ऐसी है यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉय किया गया, क्योंकि ये इसलिए हालात पैदा हुए क्योंकि जब मतदान हुआ था तो मुरैना में जो तस्वीरें आई थी वो चौंकाने वाली थी। फायरिंग हो रही है, मतदान को रोकने की कोशिश की गई, कहीं ईवीएम तोड़ने की कोशिश की गई, मेहगांव की घटना हो चाहे गौद की घटना। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सख्ते में था और उसने जिस तरह की जो तैयारी की है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने, वो एक काबिल तारीफ है। उन्होंने इस बार इस तरह की तैयारी की है कि कोई भी न्यूसेंस
मतगणना स्थल हो या फिर विधानसभा का कैंप क्षेत्र हो, वहां पर किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो सके, वहां पर इसलिए फोर्स की तैनाती है वो की गई है। साथ ही वज्र वाहन के साथ साथ पहला मिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां अभी भी रुकी हुई है वहां पर तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारी है कि 28 विधानसभा सीटों के लिए जो मतगणना होनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और जिस तरह के जो रिजल्ट आए उसके बाद कोई भी न्यूसेंस कोई भी पार्टी के लोग क्रिएट ना कर सके, वो पूरी तैयारी की गई है। और खासकर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में आज बाकायदा जिला प्रशासन और पुलिस ने आईजी और कलेक्टर, आईजी, एसपी और जो संभागीय कमिश्नर हैं बाकायदा उन्होंने रिहर्सल भी की शाम 5 बजे कि किस तरह से ईवीएम को स्ट्रांग रूम से निकाला जाएगा, कहां पर मतगणना स्थल पर पहुंचाया जाएगा, वहां पर किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह से अगर कोई व्यवधान पैदा करने की कोशिश करता है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, ये सारी ट्रेनिंग दी गई है। तो कल देखा जाए तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के राजनीति के इतिहास में भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में शायद पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव हुए हैं। क्योंकि अमूमन देखने में यह आता है कि विधायक का निधन हो जाता है तब उपचुनाव होते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफा देने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग पे इसलिए भी फोकस है क्योंकि यहीं से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहीं से कांग्रेस की सरकार गई और यहीं से शिवराज सरकार आई। और अब अगर सरकार कांग्रेस की रहती है या बीजेपी की रहती है तो यही ग्वालियर चंबल संभाग वही डिसाइडेड करेगा कि अगली सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही डिसाइड करते समय जनता को स्पष्टता से पूरे नतीजे मिले, इसकी पूरी व्यवस्था IBC 24 ने कर रखी है। सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, इंतजामों को लेकर क्या एहतियात बरती जाएगी? कोविड-19 के चलते क्या अलग होगा? कितने देर में हमको पहले रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल बात करें तो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कोविड-19 को लेकर, लिहाजा उन निर्देशों का पालन जो है वो कहीं ना कहीं मतगणना स्थल पर किया जाएगा। 5 ईवीएम एक साथ खोली जाएगी। सबसे पहले 8 बजे जो है वो डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इस बार जो नियमों में बदलाव किया गया है, आमतौर पर देखा जाता था कि जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होती थी उसके बाद में ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाती थी, पर लेकिन इस बार ईवीएम के साथ तय समय 8:30 बजे जब ईवीएम को खोला जाएगा और डाक मतपत्र की अगर गिनती पूरी नहीं हो पाती है पुनीत, तो उसके बाद में साथ ही साथ ईवीएम काउंटिंग जो है उसको भी शुरू की जाएगी। सबसे पहले रुझान किया उसकी बात करें परिणाम की तो अनूपपुर जिले के आने की संभावना जताई जा रही है। जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज रहा और जिस हिसाब से वोटरों की संख्या रही उसके लिहाज से यह माना जा रहा है कि अनूपपुर का परिणाम इन 28 सीटों में सबसे पहले निकल कर आएगा। पर लेकिन खासकर अगर बात करें तो इस बार चुनाव आयोग की निगाह मतदान के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद में अब शांतिपूर्ण मतगणना कराने पर है। ऐसे में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो इस बार उपचुनाव के क्षेत्रों में की गई है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल पर सबकी निगाह बनी हुई है। हिंसा की वारदात जिस तरीके से वहां निकल कर आई थी उसके बाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। न केवल मध्य प्रदेश पुलिस के जवान बल्कि बाहर से आया हुआ फोर्स जो है उनको भी कहीं ना कहीं तैनात किया गया है। कई सारे ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जिनको संवेदनशील घोषित किया गया है, वहां पर पुलिस की तैनाती अभी से की गई है। खासकर अगर बात करें 28 विधानसभा सीटों को लेकर तो निश्चित तौर पर न केवल चुनाव आयोग बल्कि जो राजनीतिक दल है उनकी भी तैयारियां अपने आप में पूरी की गई हैं। बड़े नेताओं की निगाहें, ये चुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है, लिहाजा मध्य प्रदेश में सरकार का भविष्य क्या होगा ये उपचुनाव तय करने वाले हैं। चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, चुनाव के बाद में जो जीत के दावे किए गए थे, अब हकीकत से सामना होने का वक्त आ चला है। कुछ घंटे बाद क्या कुछ हकीकत होगी। एग्जिट पोल ने जो भी परिणाम दिए हो, जिसकी भी सरकार बनाई हो, पर लेकिन ईवीएम किसकी सरकार बनाएंगे ये कुछ घंटे बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी की ओर से भी जो दावे किए जा रहे थे उन दावों को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे और मतगणना को लेकर पल पल की जानकारी और अगर लगता है कहीं पर कुछ निर्देश देने की जरूरत है तो वो भी काम किया जाएगा। वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत के साथ में जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के एक हिस्से को कंट्रोल रूम में बनाया गया है, वहां पर बैठेंगे और चुनाव परिणाम को लेकर जो है वो जानकारी ली जाएगी। पर साथ ही साथ अपने विधायकों को एक साथ रखना है, एक दूसरे के पाले में सेंध ना लगने पाए। अगर परिणाम नेक टू नेक आते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो मार्च के अंदर स्थितियां बनी थी, अगर उस तरीके की स्थिति बनती है तो अपने विधायकों को सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में भी कंट्रोल रूम से पूरी निगाह रखी जाएगी। तो कहना होगा कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली गई है। शांतिपूर्ण मतदान हो, सुरक्षापूर्ण मतगणना हो, इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां की गई हैं और राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं।
चलिए, तो देखना होगा कि तैयारी के बाद में, और जैसा कि आज हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर अब की बार कुछ विशेष निर्देशों का पालन सभी को करना होगा। इन सब के बीच में भी तेज़ और सटीक नतीजे हमारे यही साथी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए और सारे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर के ग्वालियर में बनाया गया काउंटिंग वॉर और कंट्रोल रूम अब भोपाल शिफ्ट हो चुका है। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में यहां से ही मतगणना को लेकर हर एक जानकारी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, जिसमें सीएम से लेकर के तमाम पदाधिकारी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े पदाधिकारी, ये सब मतगणना पर नजर रखेंगे। सुधीर बता रहे हैं किस तरह के इंतजाम है। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम कल आने वाले हैं और राजनीतिक दलों के जो वॉर रूम अब तक ग्वालियर में शिफ्ट थे वो अब वापस कंट्रोल रूम, कहना चाहिए कि भोपाल केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम जो सीनियर नेता हैं वो प्रदेश कार्यालय से नजर रखेंगे। और आप देखेंगे जिस जगह पर मैं बैठा हूँ लगभग एक कंट्रोल रूम इसी को पूरा बनाया गया है और चुनाव परिणाम को लेकर नेताओं की किस तरीके से निगाह रहेगी। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री बीजेपी के मौजूद हैं भगवान दास सबनानी जी। सर, क्या कुछ तैयारियां मतगणना को लेकर पार्टी के स्तर पर, चुनाव आयोग ने तो तैयारी की है पर लेकिन बीजेपी के नेता जो है किस तरीके से मतगणना पर निगाह रखने वाले हैं? जिस तरह से चुनाव के प्रारंभिक तैयारियां होती हैं, चुनाव नामांकन भरने के बाद से लेकर के मतदान तक की व्यवस्था हो गई। मतदान के बाद मतगणना सबसे अहम विषय होता है, क्योंकि इस दिन तमाम तरीके की शिकायतें होती हैं। विरोधी दल अपनी तरीके से प्रयास करता है, वो दबाव बनाने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ से इसी कक्ष से जब हमने मतदान के दिन सारा कंट्रोल किया था, मतगणना के दिन भी हम सारी यहाँ व्यवस्थाएं करेंगे और यहाँ से प्रत्येक विधानसभा सीट की प्रत्येक राउंड की उसमें कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, निर्विघ्न रूप से मतगणना हो जाए, ये प्रयास करेंगे। और उनको कहीं वैसी शिकायत होगी तो उसका समाधान करने का प्रयास हम यहाँ से करेंगे। सर, ये माना जाए कि कल प्रदेश कार्यालय का ये हिस्सा जहाँ पर हम लोग बैठे कच्चे एक कंट्रोल रूम के तौर पर काम करने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से मतदान के दिन भी ये कंट्रोल रूम था, मतगणना के दिन भी कंट्रोल रूम के रूप में ये इस्तेमाल होगा कमरा। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, इस आशा के साथ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि मैं संजय दिखाऊंगा कि सामने टीवी है जहाँ पर पल पल का अपडेट जो है नेताओं के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा एक पूरा राउंड टेबल जो है, अंडाकार जो टेबल है वो यहाँ पर लगाई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, महामंत्री चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोग जो हैं वो फीडबैक लेंगे। और जैसा कि प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी बता रहे हैं कि कल प्रदेश कार्यालय का ये हिस्सा जो है वो कंट्रोल रूम में तब्दील होने वाला है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर लंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में एग्जिट पोल आने के बाद में बीजेपी के नेता सभी 28 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता मुरैना दिमनी विधानसभा के प्रभारी रहे पूर्व मंत्री संजय पाठक ने कहा कि ये चुनाव जातिवाद को लेकर था, पर उन्हें उम्मीद है कि जनता ने जातिवाद से ऊपर उठकर वोट किया। संजय पाठक ने कहा कि उन्हें सभी सीटों पर जीत की उम्मीद है। तो इस बार कुछ हमको ऐसा महसूस हुआ वहाँ पे कि जातियों से उठ के मतदान हुआ है और उसका सकारात्मक परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि 28 में से 28 सीट ही निकलनी है। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर जीत के दावे दोनों पक्षों के, नतीजे कल आने वाले हैं। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। IBC 24 ने इसी पसोपेश के बीच प्रत्याशियों से बातचीत से पहले उनके ब्लड प्रेशर की जांच कराई, ताकि पता चले कि नतीजों को लेकर प्रत्याशी कितने दबाव में है। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सांवेर सीट पर बीजेपी से तुलसी राम सिलावट तो कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू, इन दोनों की साख दांव पर लगी है। IBC 24 ने गुड्डू का BP चेक किया। गुड्डू फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जीत के बाद के जश्न की रणनीति भी बना रहे हैं। अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है और 10 नवंबर को यानी कल सुबह नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और कांग्रेस की दिवाली होगी। दावा किया एक बार फिर प्रदेश में कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने में बस कुछ ही समय बाकी है और इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। खास तौर पर कई दिग्गजों का करियर दांव पर है। ये प्रेमचंद गुड्डू जी है मेरे साथ। कैसा लग रहा है, क्योंकि परिणाम अब कुछ समय शेष है, थोड़ा डर है, और BP क्या नॉर्मल आया है आपका या नहीं? नहीं, वहाँ BP नॉर्मल आया है। मेरे डॉक्टर यहाँ पे स्टेन जो है वो हैं और नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है और कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा भी ऐसी नहीं है कि कहीं कोई आशंका हो कि हम लोग
कोई चुनाव में लूज कर रहे हूँ। हम लोग अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं और वापस सरकार कमलनाथ जी की बन रही है। कल शाम को आप देखना कि कमलनाथ जी परसों मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो एग्जिट पोल्स देखे उसके हिसाब से तो गुड्डू जी स्थिति थोड़ी सी पलट नज़र आ रही है। जो लहर है कमलनाथ जी की वो थोड़ी सी साफ पे। इस सीट के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, लहर पूरी है। एग्जिट पोल वगैरह का तो कहाँ किया, किस तरीके का क्या उसका फार्मूला था वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्जिट पोल दो बार फेल हुए तो कईयों बार फेल होते हुए देखा गया। अच्छा गुरु जी, कितनी लीड अगर हम समझे तुलसी सिलावट को कितने मतों से हराने वाले हैं? अभी तक की आज़ादी के बाद से इतनी बड़ी लीड कोई नहीं। सबसे ज़्यादा वोटों से आज़ादी के बाद से हम लोग यहाँ पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। तुलसी सिलावट यहाँ चुनाव हारने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है गुड्डू जी की बात में, और यही चुनौती भी उन्होंने दी है कि इसके बाद जो कल परिणाम आएंगे उसके बाद जो दिवाली है वो कांग्रेस मनाते हुए दिखेगी। कैमरे संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार अब सूदखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। गुना में सूदखोरों के चंगुल में फंसे एक ग्रामीण की हत्या के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर दिखाए। मृतक के परिवार से मिलने गुना पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे सूदखोरों के खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन होगा बल्कि शिकायत मिलने पर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अनाप शनाप ब्याज वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अकावत खुद में मृतक विजय सहरिया के परिजन से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मृतक को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजन को 8.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने का वायदा किया। मुख्यमंत्री ने आरोपी पक्ष पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। परिजन के मुताबिक मृतक ने 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में वो लगातार खेती किसानी का काम करके कर्ज अदा कर रहा था, लेकिन 5,000 की रकम अदा नहीं हो पाई। विजय को फोन कर आरोपी पक्ष ने बुलाया और विवाद होने पर कैरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। मामले में आरोपी राधेश्याम लोधा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी 8,25,000 रुपए की राशि जो अधिनियम के तहत मिलेगी उसमें से आधी दे दी, आधी और दी जाएगी। संबल योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपया और विजय की पत्नी हमारी बेटी को प्रदान किए जाएंगे। दोनों बेटा और बेटी की शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अभी हमने विधानसभा के पिछले सत्र में ये कानून बनाया था कि ऐसे कर्जे सारे अपने आप माफ हो जाएंगे और अगर कोई ये कुप्रयास करेगा तो उसको अर्थदंड सहित 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। कंप्यूटर बाबा पर इंदौर जिला प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। कंप्यूटर बाबा की अवैध संपत्तियों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस इन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुपर कॉरिडोर के किए गए अतिक्रमण को ढा दिया। साथ ही अंबिकापुरी एक्सटेंशन में मां कालिका मंदिर पर भी कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में इंदौर विकास प्राधिकरण की 151 योजना में शामिल लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमती 20,000 वर्ग फीट जमीन मुक्त करवाई गई। वहीं कार्रवाई को लेकर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस जहां इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बता रही है, तो नेताओं का कहना है कि कंप्यूटर बाबा बीजेपी में रहे तब तक भगवान थे, जब उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो दुष्ट और राक्षस बन गए। इधर बीजेपी इसे समाज हित में फैसला बताते हुए संतों को धर्म की राह पर चलने की नसीहत दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के लिए इंदौर जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम को रद्द कर दिया। अनाधिकृत रूप से इन्होंने करी हो रजिस्ट्री, उसकी भी जांच हम लोग करेंगे। और आश्चर्य की बात है कि एक यूनियन बैंक के खाते का भी फोटोकॉपी यहाँ पे मिला है। कलेक्टर महोदय ने एलडीएम को निर्देश दे दिए कि संबंधित बैंक के अधिकारी से तत्काल इसकी जानकारी निकाली जाए कि इनके खाते में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए, उसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है। वो बाबा हैं, गुरु हैं, संत हैं, तो उनको धर्म की पताका लेके जाना चाहिए, न कि राजनीति की। और अगर राजनीति में काम करना है तो शुद्ध रूप से राजनीति में आके काम करना चाहिए। जब तक ये कंप्यूटर बाबा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो इनको ये भगवान नजर आते थे। शिवराज सिंह जी को बड़े मन्नत मांगते थे, पूजा अर्चना करते थे। जब उनके खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू किया तो वो दुष्ट हो गए, राक्षस हो गए इस तरह की। और जो इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, मुझे लगता है ये व्यवहार निंदनीय है। बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। नेशनल पार्क के कोर जोन के साथ साथ बफर जोन मार्ग में भी नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है।
इन दोनों ही क्षेत्रों में नक्सली आसानी से बालाघाट, मंडला और छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे हैं। इधर नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर पुलिस ने भी जंगलों में डेरा डाल दिया है। जंगल क्षेत्र में लगातार सर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर कान्हा नेशनल पार्क में पहुंचने वाले सैलानियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है। 3 दिन पहले बालाघाट के बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। ग्रामीण नक्सलियों के साथ साथ पुलिस का भी उनमें खौफ दिखाई पड़ता है। लगातार हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उनसे जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या कई बार प्रिकॉशनरी भी हम वहाँ पर अपना सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हैं, एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाते हैं और वो लगातार जारी रहेगा। इनफैक्ट इस तरह की कार्रवाई होने से मुझे लगता है कि कान्हा की सुरक्षा और बढ़ेगी और नक्सलियों को ये जगह छोड़कर यहाँ से हटना पड़ेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।